Assalamualaikum students. Class 8 Mathematics Exercise 2.5 Question number 1 Add. ये तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने इनको ऐड करना है। अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हम कुछ रूल्स समझेंगे, फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। रूल्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रा। फर्स्ट रूल जो है वो है ओनली सेम वेरिएबल्स शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल टर्म। सेकेंड रूल ये है ओनली कोफिशिएंट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, नो चेंज इन वेरिएबल। जैसा कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि ये x, y, z ये वेरिएबल्स हैं। अब जब हमने एडिशन करनी है तो सेम वेरिएबल्स शुड बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल टर्म्स। यानी कि x को x में हम ऐड करेंगे तो फिर सिंगल टर्म मिल सकती है हमें, लेकिन अगर हम x को y में ऐड करेंगे तो हमें कोई सिंगल टर्म नहीं मिलेगी। यानी कि हम इनको x प्लस वाई को इकट्ठा नहीं कर सकते, एक टर्म नहीं बना सकते। लेकिन अगर सेम वेरिएबल्स होंगे तो इनको हम एक टर्म बना सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि ओनली कोफिशिएंट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, नो चेंज इन द वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या चीज है? अगर स्टूडेंट इस तरह लिखा हो 2x, तो x से पहले जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है ये जो 2 है, यानी कि वेरिएबल से पहले जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है ये कोफिशिएंट है। इसी तरह 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर से पहले 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल के साथ शुरू में जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी वो कोफिशिएंट होगा। तो जब हमने अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड करेंगे हम। जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स x प्लस एक्स, अब यहाँ पे अगर सिंपली x लिखा हुआ है तो स्टूडेंट ये समझते हैं यहाँ पे तो कोई भी कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा। तो जहां पे आपको कोई कोफिशिएंट नजर ना आ रहा हो वहां पे 1 होगा। तो इट मींस कि इस x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। बेशक वहां 1 हम लिखते नहीं हैं, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहाँ पे देखें, अगर मुझे x प्लस एक्स करना है, x प्लस एक्स, अब मुझे ऐड करना है इन दोनों को, तो x पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली कोफिशिएंट विल बी एडेड, नो चेंज इन द वेरिएबल। मैं x एज इट इज लिख दूं। क्या चीज ऐड होगी? सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2। तो देखें, अगर वेरिएबल सेम है तो हमने एक टर्म हासिल कर ली है, लेकिन अगर इसको ऐड करना हो x प्लस वाई को तो इसको हम सिंगल टर्म नहीं बना सकते, ये एज इट इज ही रहेगा। तो ये रूल्स स्टूडेंट आपने याद रखने हैं, हमने सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में यही रूल्स अप्लाई करने हैं। सिर्फ और सिर्फ सेम वेरिएबल्स ऐड होकर एक सिंगल टर्म बना सकेंगे, और जब ऐड और सब्ट्रैक्शन हमने करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली कोफिशिएंट विल बी एडेड, नो चेंज इन वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों को हमने ऐड करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो ऑर्डर में नहीं है। हमारे पास दो तरह का ऑर्डर होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर है और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग
और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स होता है डिसेंडिंग। ये दो तरह के हमारे पास ऑर्डर हैं, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। तो हमने या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को असेंडिंग में लिखना होता है या डिसेंडिंग में लिखना होता है। ज्यादातर हम डिसेंडिंग यूज करते हैं। डिसेंडिंग ये होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि 3 2 1, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम सबसे पहले इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऊपर नीचे लिख लेंगे, लेकिन इनका ऑर्डर ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं। चूंकि वेरिएबल यहाँ पे x है, तो हमने x के लिहाज से इसका ऑर्डर ठीक करना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 2x प्लस 2x प्लस 1। फिर इसकी बारी है, तो इसमें सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर, फिर प्लस 3x, फिर -4। यहाँ पे साइन का ख्याल रखना स्टूडेंट्स, और साइन चेक करने का क्या तरीका है कि हमेशा जो साइन होगा वो हर टर्म के शुरू में होगा। तो अगर शुरू में कुछ नजर नहीं आ रहा तो वो प्लस है, और अगर माइनस होगा तो वो लिखा होगा। जैसे ये 4 से पहले माइनस है और 2x स्क्वायर से पहले माइनस। लास्ट वन, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले x स्क्वायर -5x प्लस 4, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज लिखना है। ओनली हमने किस चीज को ऐड करना है, कोफिशिएंट को। तो इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट -2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। तो 3 में से अगर आप -2 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1, और ये वाला 1 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट देखें x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 2 + 3 5, ये प्लस का 5, और ये इसका कोफिशिएंट -5, 5 - 5, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें -4 और +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओनली +1 बचेगा, तो उसको हम इधर लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर। अब हम पार्ट 2 करते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट 2 भी जो था वो एग्जैक्ट ऑर्डर में नहीं था, तो मैंने इसको पहले ही ऑर्डर में लिख लिया। अब हमने सिर्फ इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले a क्यूब, यहाँ पे भी a क्यूब है और यहाँ पे भी a क्यूब है, तो a क्यूब के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 2 गिवन है। 2 + 1 + 1 4। यहाँ पे हम देखते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर। a स्क्वायर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज 2 - 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा, तो 2 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं a है, तो a एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट -6 है, और यहाँ पे भी +2 है, और यहाँ +2 है, +2 + 2 4, यहाँ पे 6। एक नंबर माइनस का है और दूसरा प्लस का है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। तो 6 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 2। अब साइन डिसाइड करना है, तो चूंकि 6 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाए। लास्ट पे कॉन्स्टेंट्स रह गए हैं, 7 + 5 12, 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो +4। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, a क्यूब
यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 4 + 5 और यहाँ पे -5 है, ऊपर प्लस, ये दोनों मिलके +5 बना देंगे तो यहाँ पे -5 है तो 5 - 5 0 a क्यूब यानी कि 0, तो 0 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये a स्क्वायर b, ये तो एज इट इज लिख देंगे हम अगर लिखेंगे नीचे तो, लेकिन यहाँ पे देखें ये कोएफिशिएंट 6 है और ये -2 है और ये -4 है, -2 और -4 ये -6 बनेगा और ये +6, -6 + 6 0, तो ये भी टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0, पहले वाली टर्म भी 0 हो गई, ये भी टर्म 0। अब हम ये देखते हैं, ये b क्यूब तीनों में, तो ये b क्यूब एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 3b क्यूब, इसके साथ वाली टर्म कोई और है ही नहीं इस तरह की, तो ये एज इट इज आ जाएगी 2ab स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर। सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, जब इस तरह लिखा हो तो फ्रॉम के बाद वाला जो होगा वो स्टूडेंट आपने ऊपर लिखना है और p नीचे लिखना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं कहता हूं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो मैं 5 पहले लिखूंगा 2 बाद में लिखूंगा, तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि 2 को मैं 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है p फ्रॉम q, तो q को हमने ऊपर लिखना है और p को नीचे लिखना है। ये तीनों पार्ट भी रैंडम ऑर्डर में थे, लेकिन मैंने इन तीनों को ऑर्डर में लिखा है। अब हमने स्टूडेंट करना क्या है, यहाँ पे जस्ट q वाली टर्म्स को ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर में और नीचे p वाली टर्म्स को लिखा हुआ है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में सबसे पहला काम जो आपने करना है स्टूडेंट्स, वो ये करना है, आपने नीचे वाली तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देने, सबसे पहला काम ये करना। तो यहाँ पे देखें, ये 3x4 ये वाली जो टर्म है इसका जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे ये साइन प्लस है तो ये भी हम माइनस कर देंगे, ये वाला साइन भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे, सिर्फ नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करने। यहाँ पे p का साइन प्लस है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, तो इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड पर q - p। राइट साइड पर हमने अब सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है और सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल है एडिशन वाला ही, कि सेम वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होंगे तो एक टर्म बनेगी और सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पे x4 एज इट इज, 4 - 3, अब ये माइनस वाला साइन यूज करना है, इस साइन को अब नहीं देखना, आपने भूल जाना है, जो साइन पहले मौजूद था उस साइन को भूल जाना है, ये जो नया साइन आपने बनाया है इसी को यूज करना है। तो 4 - 3 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो ये x4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें है तो x³ एज इट इज, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट -5, अब चूंकि माइनस का साइन यूज करना है तो 1 में से -5 माइनस करेंगे तो -4 आंसर आएगा। यहाँ पे x² ऊपर +2 है और नीचे -2 है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ऊपर -x है और नीचे +x है, -x +x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया और उसको हम इधर लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 2, सबसे पहले हम नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे p का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2x का साइन प्लस है तो ये भी माइनस, 3y का साइन प्लस है तो माइनस, 4z का साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस। अब हमने ये वाले साइन यूज करने हैं, यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाएगा q - p, राइट साइड पर हमारे पास ये x एज इट इज
3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y एज इट इज, 2 में से -3 माइनस करेंगे तो -1 की जरूरत नहीं है लिखने की, तो माइनस इधर लिख देंगे। 4z माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है तो कैंसल आउट, 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे +1 और ये भी +1 तो +2। दिस इज फाइनल आंसर। पार्ट 3, अगेन सबसे पहले हम नीचे वाली तमाम टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। तो p का साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, a³ का साइन पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तमाम साइन पॉजिटिव थे उसको हमने नेगेटिव कर दिया। अब हमने यही वाले साइन यूज करने हैं। लेफ्ट पे आ जाएगा q माइनस p, यहाँ पे a³ ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें a²b, ये एज इट इज आ जाएगा a²b। यहाँ पे -3 है इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट -2 है। अब ये वाला यूज करना साइन, तो -3 -2 -5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही। नेक्स्ट स्टूडेंट 3ab² प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, 0। यहाँ पे -b³ और नीचे भी -b³ है, b³ एज इट इज आ जाएगा। ये -1 इसका कोएफिशिएंट भी -1 तो -2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।